बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस क्लास के अंदर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने जितने भी लेक्चर्स स्क्वायर रूट से रेलिवेंट पढ़े या जिनमें स्क्वायर रूट सोल्व करना सीखा, वो तमाम के तमाम नंबर्स वो थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर थे। क्लियर है? तो आज हम ऐसे नंबर्स को स्टडी करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब एक बात जो आपने नोट करनी है, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जब इनका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो जो आंसर है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर भी होता है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 या डोमेन 1 के अंदर पढ़ा था रैशनल और इर्रेशनल नंबर को। तो वहाँ हमने वो नंबर भी स्टडी किए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और उनका स्क्वायर रूट आपके पास एक इर्रेशनल नंबर बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.8, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3DP। हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में हमने कहाँ तक सोल्व करना है, हमने इसका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताने के लिए हमें अपने इस प्रॉब्लम को 4 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करना पड़ेगा, ताकि हम अपने नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर सकें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन 2, जिसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट लेंगे जी 2 से। अब क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो है 2, तो सवाल ज़हन में आता है कि हम इसको डेसिमल प्लेसेस में सोल्व करने जा रहे हैं, ये तो डेसिमल नंबर ही नहीं है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जो कि डेसिमल में नहीं भी है, उसका डेसिमल उसकी लास्ट प्लेस पे आता है। यानी कि अगर मैं अपने गिवन नंबर की बात करूँ तो इसका डेसिमल आफ्टर 2 मौजूद है। ठीक है, अब ये 2 के बाद क्योंकि इसका डेसिमल मौजूद है, तो उसके बाद हम डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल पॉइंट लग जाए उसके बाद खुद से ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रॉब्लम को 4 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 4 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर लूँगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले वाला ज़ीरो ऐड किया जो कि मेरे पास ये आ गया। उसके बाद 3 पेयर जो आपके पास ज़ीरोज़ के हैं वो हमने क्या करने हैं, और ऐड करने हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी यहाँ सेकंड पेयर ऑफ ज़ीरो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, थर्ड पेयर ऑफ ज़ीरोज़, और ये मेरे पास क्या आ गया, 4 पेयर ऑफ ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो 4 पेयर मैंने ऐड कर लिए। अब इन 4 पेयर्स को मुझे क्या करना है, यूज़ करना है 1 बाय 1, और 4 डेसिमल प्लेस तक अपने नंबर को सोल्व करके उसका राउंड ऑफ करके जो आंसर है वो मैंने बताना है कि 3 डेसिमल प्लेस तक मेरा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले नंबर पे आ गया मेरे पास 2। मुझे एक ऐसा इट सेल्फ प्रोडक्ट चाहिए नंबर का जो 2 से आंसर बड़ा आंसर ना दे, क्योंकि सबसे पहला मेरे पास डिजिट तो 2 ही है। ठीक है, तो 2 के लिए मेरे पास आएगा सबसे पहले 1, तो ये 1 पे डिवाइड कर दूंगा इसको जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 नहीं होता है। माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। अब करना क्या होता था, जो नंबर हम यहाँ क्वेश्चन में लिखते थे वो वाला नंबर हमने ऐड करवाना होता था, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर है यहाँ से वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से जो डिजिट नीचे आएगा वो डिजिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्योंकि स्क्वायर रूट की इस डिवीजन के अंदर वो पूरे का पूरा पेयर मौजूद होता है, तो यहाँ पेयर ही नीचे आ जाएगा। तो नीचे जब मैंने पेयर को यूज़ किया तो ये आ गया मेरे पास 100, बट क्योंकि मैंने जो पेयर यूज़ किया वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट को ऊपर क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और नीचे मैंने पूरे का पूरा जो पेयर था वो शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ एक डिजिट यूज़ करना है, ऐसा डिजिट जो यहाँ 2 के साथ भी लिखूंगा और उसी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 100 से बड़ा ना आए। तो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे पास 4। 4 4 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, तो आंसर आया 96। ठीक है, 96। तो मुझे क्या करना है, इसको माइनस कर देना। 96 जब मैंने माइनस किया 100 में से तो आंसर आया मेरे पास जी 4। अब सेम जो मैंने बात की कि जो मैंने यहाँ ऊपर क्वेश्चन में डिजिट लिखा होता था उसी डिजिट को मैंने ऐड करवा के नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देना है।
जब मैंने नेक्स्ट में शिफ्ट किया 24 के अंदर 4 ऐड करके तो मेरे पास आ गया जी 28। ठीक है, ये आ गया 28। अब ऊपर से क्या करूँगा, ऊपर से मैं एक पेयर शिफ्ट करूँगा नीचे। जब ऊपर से मैंने पूरे का पूरा पेयर शिफ्ट किया तो मेरे पास हो गया ये 400। अब देखो यहाँ है 28, जब इसके साथ 1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 281। इसका मतलब 281 का जो डबल है 2 टाइम्स है वो तो 400 से भी ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है। अब जब 400 से ज़्यादा आ रहा है तो मेरी जो डिवीजन है वो 1 पर ही होगी, 2 पर नहीं होगी, ना ही 2 से किसी बड़े नंबर पर होगी। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 281। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, -1 कैरी करूँगा तो पहले वाला 0 बन जाएगा 10, फिर वहाँ से 1 कैरी करूँगा तो दूसरे वाला 0 10 बन जाएगा, लेकिन पहले वाला 9 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया जी, ये हुआ मेरे पास 10, ये मेरे पास हुआ 9 और यहाँ बचे मेरे पास 3। तो 10 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गए 9, 9 में से 8 माइनस किए तो 1 और यहाँ 3 में से 2 माइनस किए तो मेरे पास क्या आया 1 आ गया। तो यहाँ जी मेरे पास सबसे पहले नंबर पे तो माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ जो मैं साथ साथ बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने क्वेश्चन में नंबर लिखा वही वाला नंबर ऐड भी करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने जब इसकी एडिशन करवाई तो एडिशन करवाने के बाद ये मेरे पास आ गया 282। ठीक है, यहाँ आ गया 282 मेरे पास। अब जी मुझे इसके साथ जब मैं देखता हूँ डिवीजन तो मेरे पास आ गया 119 और बाहर तो बड़ा नंबर है। तो ऊपर से मुझे क्या करना है, एक ऑर्डर पेयर शिफ्ट करना है नीचे। वो वाला ऑर्डर पेयर मैंने नीचे शिफ्ट किया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, डबल ज़ीरो। ठीक है, तो 11,900 मेरा जी यहाँ अब नंबर है। लेकिन बाहर जब मैं नंबर लगाऊंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 2000। तो मुझे एक ऐसा डिजिट फाइंड आउट करना है जो कि मैं यहाँ प्लेस करूँ और प्लेस करने के बाद जो मेरा आंसर है वो 11,900 से ग्रेटर ना आए, या तो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता तो उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक ऐसा डिजिट मिला जो कि है 4। ठीक है, अब 4 जब मैं क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ 282 के बाद, तो मेरा जो आंसर है वो आता है 11,296। मतलब एक ऐसा डिजिट मुझे मिल गया और वो डिजिट है 4, जो जब मैं प्लेस करता हूँ तो प्लेस करने के बाद जो मेरा आंसर है वो क्या आता है 11,296। ठीक है, तो मैं माइनस करता हूँ इन दोनों को। जब मैंने माइनस किया यहाँ फिर देखें 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 कैरी करूँगा। जब मैंने 1 कैरी किया तो लास्ट वाला बनेगा 10 में से 6 माइनस किए 4 आ गया। यहाँ रह गए थे 9 तो वो 0 आ जाएगा, 9 - 9। लेकिन यहाँ से क्योंकि 9 से 1 कैरी किया तो यहाँ बचे 8, यहाँ मेरे पास 8 बच गए थे, ये 9 बच गए थे और लास्ट वाले 10 हो गए थे। तो 8 में से जब मैंने 2 माइनस किए तो मेरे पास आया 6। अब क्या करना है, वही वाला 4 जो मैंने ऊपर लिखा था उसको अगेन ऐड करवाऊंगा और ऐड करवाने के बाद जो आंसर होगा वो नीचे क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। तो जब मैंने अपने आंसर को नीचे शिफ्ट किया तो मेरे पास आंसर आएगा 2828। ठीक है, अब ऊपर से जो लास्ट वाला पेयर मेरे पास बचा है वो वाला लास्ट वाला पेयर मैंने क्या कर देना है, नीचे शिफ्ट कर देना है। जब उसको भी मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 60,400। लेकिन बाहर वाला जो आंसर है वो मेरे पास अगर देखा जाए तो बाहर वाला जो नंबर है वो मेरे पास क्या आता है, अभी तक वो 2800 है। लेकिन जैसे ही उसके साथ मैं डिजिट ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा 28,000। ठीक है, 28,000 है और 28,000 का मैं क्या करना है, अब ऐसा डिजिट फाइंड आउट करना है जो यहाँ मैं राइट करूँ और राइट करने के बाद जो मेरा आंसर है वो 60,400 से ग्रेटर ना आए। तो 1 टाइम जो है हमारा आंसर अगर 1 पर डिवाइड करते हैं तो वो तो आ जाएगा हमारे पास 28,281। बट जब हम इसका डबल भी करते हैं तो वो भी 60,000 से क्या होता है, कम है। तो मेरे पास जो आंसर है वो बेसिकली डबल करके आना है, वो 2 पे आना है। तो जब मैंने 2 पे किया इसको डिवाइड तो आफ्टर डिवीजन मेरे पास यही जो आंसर है डबल करके वो आ जाएगा 56,564। ये कब आया, जब मैंने क्या किया है, अपने नंबर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया।
ठीक है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो फिर 10 में से मैंने 4 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 6, 9 में से 6 माइनस किए तो 3, यहाँ रह गए 3, लेकिन ये तो 3 है, 5 तो नहीं माइनस होंगे। तो 1 इसमें से मैं क्या करता हूँ, कैरी कर लेता हूँ, यहाँ 10 आ जाएंगे। और नेक्स्ट जब 0 से मैंने 1 कैरी किया 3 पर, तो 13 में से 5 माइनस किए तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और 9 में से जब मैंने 6 माइनस किए तो मेरे पास आ गया 3। अब मैंने अपने नंबर्स को क्या किया, अपने नंबर को जब सिंप्लीफाई किया तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक सिंप्लीफाई हो गया। जब ये 4 डेसिमल प्लेस तक सिंप्लीफाई हो गया तो यहाँ से मैं ये लिखूँगा कि मेरा जो स्क्वायर रूट था, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है 1.4142। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाता है। और इसी को अगर मैं राउंड करता हूँ, जो कि मेरा टारगेट है, मैंने राउंड करके ही लिखना है, वो राउंड करके लिखना है। अब मैं लिखता हूँ एग्जैक्टली 3 डेसिमल प्लेस तक जो मेरा राउंडेड आंसर है वो ये आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1.414। लास्ट वाला डिजिट क्योंकि 5 से छोटा है तो वो इग्नोर हो जाएगा। और इसके साथ में बता दूंगा कि ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ ये बेसिकली इज़ इक्वल है, कब इक्वल है, जब मैं नंबर को बात कर रहा हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेस का है। तो ये 3 डेसिमल का जो आंसर होगा वो इसके इक्वल आएगा। इस वजह से मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू है 1.414 और ये है 3 डेसिमल प्लेस का आंसर। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, या सॉरी ये फोर्थ पार्ट है हमारा आपकी किताब के अंदर। अगर देखा जाए तो किताब के लिहाज से ये किताब का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलें करते हैं 7 का स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड। तो हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को सॉल्व करने के लिए सेम जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर किया था कि सबसे पहले डेसिमल प्लेस करके उसके साथ 4 पेयर ऑफ जीरोज ऐड कर लिए थे। क्योंकि हम 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना चाह रहे हैं तो हम 4 डेसिमल प्लेस तक अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देन उसको राउंड करके 3 डेसिमल प्लेस तक और 4 तक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि हमारे पास जो फोर्थ वाला डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, ताकि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो जो थर्ड हमारा डेसिमल प्लेस के ऊपर नंबर होगा उस नंबर के अंदर हम 1 ऐड कर सकें। लेकिन अगर इन केस कि वो 5 से छोटा होता है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 में देखा कि फोर्थ डिजिट आपके पास 2 था, तो इस वजह से जो थर्ड डिजिट था उसके अंदर हमने एडिशन नहीं की थी। तो यही काम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए, हमें एक ऐसा नंबर का पेयर चाहिए इटसेल्फ प्रोडक्ट जो 7 से छोटा है, और वो 2 2s are 4 होता है, 3 3s are 9। तो हम इसको क्या करते हैं 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और इसकी डिवीजन क्या होगी, 2 के ऊपर डिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरी पहली डिवीजन थी जो कि मैंने यहाँ कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7 में से 4 माइनस की है तो मेरे पास आ गया 3। और हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे कि जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर नंबर लिखेंगे वही वाला नंबर ऐड करवा के नेक्स्ट हमें शिफ्ट भी करना है। तो यहाँ मैंने उसकी शिफ्टिंग की है तो 2 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को यूज़ करना है तो डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ ज़ीरो को नीचे ले आएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 300। अब मुझे क्या करना है, 4 के साथ डिजिट प्लेस करना है। 4 के साथ एक ऐसा डिजिट प्लेस करना है कि जिसका आंसर 300 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, या तो एग्जैक्टली 300 आ जाए। अगर 300 नहीं आ सकता तो फिर हमें 300 से छोटा नंबर चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास वो डिजिट है जी 4 डिजिट है। तो 4 हमारे पास डिजिट है, इसके साथ हमें क्या करना है, नंबर प्लेस करना है। तो वो नंबर प्लेस करते हैं। तो देखें 4 के साथ अगर मैं 6 प्लेस कर देता हूँ तो ये बनेंगे 46। ठीक है, तो 6 प्लेस करने के बाद जो मैंने डिजिट यहाँ प्लेस किया है वही वाला डिजिट मैं क्या करूँगा, ऊपर भी प्लेस करूँगा। और जब हम क्या करते हैं 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 276। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। जब माइनस किया तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा आंसर 4 और 9 में से 7 माइनस की है तो ये आ गया जी 24। अब इसी तरह हमें क्या करना है, जो डिजिट ऊपर क्वेश्चन के अंदर राइट किया है वही वाला डिजिट हमें क्या करना है, प्लस भी करना है, और वो है मेरे पास 6। और जब मैंने 46 के अंदर 6 ऐड किए तो मेरा जो नंबर है वो बन गया 52।
ठीक है, अब 52 आ गया। अब अगेन मुझे क्या करना है, पहला ऑर्डर पेयर मैंने जो था ज़ीरोज़ का पेयर था वो यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो पेयर ऑफ ज़ीरो है उसको भी शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब ये बना मेरे पास 500, ठीक है। अगर मैं 52 के साथ कोई भी डिजिट ऐड करता हूँ तो वो क्या बनेगा, 500 बनेगा। और हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, 500 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2000। इसका मतलब अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आएगा 2500। मेरे पास तो 2400 है, तो इसके बाद जो डिजिट है वो 5 नहीं यूज़ हो सकता। वो डिजिट मेरे पास कौन सा होगा, वो 4 डिजिट यूज़ होगा। मैं यहाँ भी 4 प्लेस कर दूंगा और यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, 4 प्लेस कर दूंगा। और 4 के साथ 244 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 2096। यानी कि मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 6 1 कैरी, उसके बाद 4 2s आर 8 और वो जो 1 कैरी था 9 आ जाएगा, और 5 4s आर 20 आ जाएगा। तो ये आंसर आया जी मेरे पास 2096। कब, जब मैंने क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। ये तमाम की तमाम मल्टीप्लिकेशन यहाँ रफ में भी की जा सकती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ मेरे पास 5 2 4 और मैं इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ। तो 4 4s आर 16, यहाँ मेरे पास 1 कैरी आ जाएगा, 4 2s आर 8 और 1 9 और 4 5s आर क्या आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। तो ये है वो नंबर जो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया था। अब फिर वही सेम काम कि हमें क्या करना था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही वाला नंबर ऐड भी करना है, वही वाला डिजिट सॉरी ऐड करना है यहाँ। तो ये जब मैंने डिजिट ऐड करके नेक्स्ट उसको शिफ्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 5 2 8। पहली बात तो ये होगी। अब सेकेंडली मुझे क्या करना था, यहाँ माइनस भी करना है, तो माइनस करके लिखता हूँ। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10, 10 में से 6 माइनस किए तो 4, यहाँ 9 में से 9 0, बट यहाँ रह गए 3, 3 में से 0 माइनस करूँगा तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है जी, थर्ड जो पेयर ऑफ ज़ीरो था उसको मैंने नीचे शिफ्ट करना है। तो जब मैंने उसको नीचे शिफ्ट किया तो मेरे पास बन गया 30,000, लेकिन यहाँ मेरे पास है 500। जब मैं इसके साथ कोई भी डिजिट प्लेस करूँगा तो इस प्लेस पे जैसे ही कोई डिजिट आएगा तो ये बन जाएगा 5000। अब जब ये 5000 बनेगा तो मेरे पास है 30। अगर मैं 6 टाइम्स लिखता हूँ तो 30,000 एग्जैक्टली आता है, बट मेरे पास 286 आएगा जो कि 400 से ग्रेटर आंसर देगा। तो इस वजह से ये 6 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 6 पर मल्टीप्लाई करने से आंसर बड़ा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 5 लगाऊंगा, तो यहाँ मेरा जो डिजिट आ जाएगा वो डिजिट बनेगा 5, और इधर भी एज इट इज़ मेरे पास जो डिजिट है वो 5 ही प्लेस कर दिया जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अपने इसी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो चलें मल्टीप्लिकेशन हम साइड पे लिख भी लेते हैं कि मेरे पास असल में ये मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी। तो मेरा जो नंबर है वो एग्जैक्टली यहाँ क्या है, 5285, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले 5 5 25, 2 कैरी, 5 8s आर 40 और ये बने 42, और 2 लगा दिया, 4 कैरी, और इससे 5 2s आर 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 5s आर 25 और यहाँ आ गया 26। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 26,425। तो ये जी मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ राइट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले कि मैं वो जो 5 डिजिट यूज़ किया है उसी डिजिट को मैंने यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। तो वो वाला जब 5 डिजिट मैंने यहाँ ऐड कर लिया तो आफ्टर एडिशन मेरे पास आंसर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5290। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से माइनस करूँगा। तो जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ मैंने कैरी की है। सबसे पहले लास्ट वाला जो 0 है वो बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आ गए, 9 में से 2 माइनस किए तो मेरे पास आ गए 7। लेकिन यहाँ से क्योंकि मैंने 1 कैरी कर लिया था तो ये तो बाकी रह गए मेरे पास 3, तो 3 में से 4 तो नहीं माइनस होंगे। तो फिर मैं 3 से यहाँ जो पहले वाला 3 है यहाँ से कैरी करना शुरू करूँगा। तो यहाँ से कैरी करके 0 बन गया 10, 10 से नेक्स्ट हमने एक कैरी कर लिया 3 के साथ, तो यहाँ मेरे पास 13 में से 4 माइनस किए तो ये आ गया 9, और इधर थे 0 की जगह पे 9 में से 6 माइनस किए तो ये आ गया 3, तो 3975। अब मेरे पास लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि जो लास्ट वाला पेयर है 0 का वो बच गया।
उसको मैं क्या कर दूंगा, नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो शिफ्ट करने के बाद मेरे पास नंबर बना, नया नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे एक ऐसा डिजिट फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ मैं प्लेस करूँ तो मेरा आंसर जो है वो इस नंबर से बड़ा ना हो। तो हम यहाँ डिजिट प्लेस करते हैं। अच्छा जी, अब कोई भी डिजिट जो कि हमारे पास 5290 के साथ जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये 5000 से 52000 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम इसके साथ 7 प्लेस करते हैं तो 7 प्लेस करने के बाद जो मेरे पास आंसर है वो बेसिकली क्या आता है, 37 लाख। तो ज़ीरो लगा के 349 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आता है। जैसे मैं 8 प्लेस करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 39 से ग्रेटर आ जाता है और इससे छोटे नंबरों से बहुत छोटा नंबर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10 में से 9 माइनस किए 1 आ गए, 9 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ रह गया 4 में से 3 माइनस किए 1 और ये 7 एज इट इज़ और ये 2 एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिमाइंडर है वो है 27,000, जबकि नंबर क्या है 52,000। तो यही वजह है कि इससे बड़े नंबर पे हम डिवाइड नहीं कर सके। तो आपने देखा कि हमने इसको 4 डेसिमल प्लेस तक सोल्व कर लिया। जब 4 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको सोल्व कर लिया तो हम यहाँ ये राइट करेंगे कि हमने देखा कि जब स्क्वायर रूट ऑफ 7 को सोल्व करते हैं तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है 2.6457। बट हम तो इसका 3 डेसिमल तक आंसर चाह रहे हैं, तो इसका जो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा वो आएगा 2.64 और 5 की जगह पे अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और साथ ही मैं मेंशन कर दूंगा कि ये इसके इक्वल इस वजह से है क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा था। तो 3 डेसिमल प्लेस तक ये इसके इक्वल होगा। बट अगर हम ओवरऑल आंसर की बात करें तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये आपका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आंसर आएगा। तो ये था जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो कि हमने सोल्व किया है। तो उसके बाद है हमारे पास 11 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम, पॉइंट लगा के इसके साथ 4 ज़ीरोज़ के पेयर ऐड कर लेंगे और ये जो 4 हमारे पास पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ये हमारा जो आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेस तक हमें देंगे। बट हमें क्या करना है, अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास जो पहला पेयर है वो है 11 का जो कि पॉइंट से पहले है। ठीक है, तो पॉइंट से पहले ये जो हमारे पास नंबर है वो है 11। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करता हूँ 3 पर। तो मुझे पता है 3 3 आर 9 है, बट 4 इसलिए यूज़ नहीं किया कि 4 4 आर 16 होता है जो कि नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना था, ऊपर जो 3 लिखा हुआ है वही वाला 3 हम इसमें ऐड भी करेंगे। तो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। ऊपर से हम शिफ्ट करेंगे एक पेयर ऑफ 0 को तो ये मेरे पास आ गया जी 200। अब 6 के साथ कोई भी डिजिट लगेगा तो ये 60 बन जाएगा और 63 आर 18 यानी कि 180 आपको आंसर देगा। लेकिन जैसे ही मैं 4 की बात करता हूँ तो 200 से ग्रेटर हो जाता है। लेकिन अब क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला डिजिट यूज़ किए हैं तो हम पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ भी 3 प्लेस कर दूंगा मैं यहाँ, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 6 आर 3 3 आर 9 आ जाएगा और 3 6 आर हमारे पास 18। तो आंसर आया 189। माइनस करते हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो 11 हमारे पास आंसर आ गया जब हमने 200 में से 189 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब करना क्या था, जो ऊपर डिजिट लिखा वही वाला डिजिट हमें नीचे ऐड भी करके देना है। तो जैसे ही मैं उसकी एडिशन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 66। तो ये आ गया जी 66। अब ऊपर से क्या करेंगे जी, एक पेयर ऑफ 0 ऐड करेंगे। जब पेयर ऑफ 0 मैंने ऐड किया तो ये बन गया 1100। बट यहाँ जैसे ही कोई नंबर लिखा जाएगा तो ये जो मेरा आंसर है ये 600 हो जाएगा और 600 का डबल कितना होता है 1200। लेकिन मेरा तो आंसर 1100 है। इसका मतलब अब जो मेरी डिवीज़न है वो 1 पर होगी ना कि 2 पर डिवीज़न होगी। तो यहाँ मैं 1 पर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 661। तो 10 में से 1 माइनस किए बाकी बच गए 9, 9 में से 6 माइनस किए 3 और यहाँ 10 में से 6 माइनस किए 4। तो जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास क्या आ गया 439। तो यहाँ मैंने क्या करना है, वही वाला 1 अब अगेन ऐड करना है जो ऊपर डिजिट लगाया था। जब मैंने 1 ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 662।
ठीक है। अब ऊपर से क्या करेंगे, जो तीसरा पेयर ऑफ ज़ीरो है उसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अब उसको जैसे ही नीचे शिफ्ट किया तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या बन गया, 43,900, ठीक है। बट बाहर जो नंबर है वो है मेरे पास 662, लेकिन जब उसके साथ कोई भी डिजिट लगाया जाएगा तो वो बन जाएगा 6,600, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से टेबल पढ़ूंगा, जो कि मेरे पास नंबर था 6,602 और इसके साथ कोई भी डिजिट 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ 6 को। तो 6 के साथ जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, मैंने यहाँ भी 6 को प्लेस कर दिया और यहाँ भी 6 को प्लेस कर दिया। जब इस 6 को प्लेस किया और प्रोडक्ट लिया इसका 6 के साथ, तो आंसर आया मेरे पास 39,756, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 5 माइनस किए 4 और 8 में से 7 माइनस किए, तो आंसर आया 1। और यहाँ मेरे पास 1 कैरी करके 13, और मैं 13 में से 9 माइनस किए तो आंसर क्या आया मेरे पास 4 आंसर आ गया। यही वाला जो 6 ऊपर राइट किया है वही वाला 6 मैंने ऐड भी करना है, तो ये आ जाएगा 6 6, यहाँ 6 + 6 12 होते हैं और 1 इधर कैरी करके 13, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32 आ जाएगा। अब अगेन मुझे क्या करना है, जो लास्ट वाला जो मेरे पास पेयर ऑफ ज़ीरो है उसको नीचे शिफ्ट कर देना है। तो जब उसको मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये मेरे पास डबल ज़ीरोज़ आ गए, ये जी 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है जी, अब एक ऐसा डिजिट फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ मैं राइट करूँ और राइट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए, जो मेरा आंसर है वो इस नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाए या इससे लेस आ जाए। तो वो जो डिजिट है हमारे पास वो है डिजिट 6, ठीक है। 7 अप्लाई करते हैं तो 7 से आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो वो मेरे पास डिजिट आ जाएगा 6। और जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 5 9 7 9 एंड 3, 3,97,956। तो माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4 10 9 में से 5 माइनस किए अगेन 4 3, 13 में से 9 माइनस किए तो अगेन 4 आ गया, यहाँ रह गया 3 और 1 कैरी करने के बाद ये मेरे पास हो गया यहाँ से 13 और 13 में से 7 माइनस किए तो 6 आ जाएंगे, यहाँ बच गया 0। तो 1 कैरी करने के बाद 10 में से 9 1, तो ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया और ये मैंने सोल्व किया 4 डेसिमल प्लेस तक। तो हमने देखा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है इसका अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल टू आंसर आता है वो किसके इक्वल है, 3.3166। बट हमें क्या करना है, हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हम 11 के स्क्वायर रूट को 3 डेसिमल प्लेस तक बताएं, तो 3 डेसिमल प्लेस तक बन जाएगा ये 3.316 की जगह पे क्या कर देंगे 7। और साथ में बता दूंगा कि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 3 डेसिमल प्लेस तक इसके आंसर्स बताएं। तो ये था जी आज का एक टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है बट ये एक आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है ताकि उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।